एसएस एस्ट्रो आपका एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। 15 मई से 15 जून 2023 तक सूर्य जो है वृष राशि में संचरण करेंगे। तो इस समय में 12 राशियों पर क्या सूर्य के संचरण का प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण हमने इस वीडियो में किया है। मेष लग्न की जहां तक बात है तो ये संचरण जो है वृष राशि में मतलब आपके दूसरे भाव में हो रहा है। सूर्य आपके पंचम स्थान के स्वामी है, इससे आपकी वाणी में उग्रता संभव है। हो सके तो अपने पर ज्यादा नियंत्रण रखें, क्योंकि कड़वा बोलना किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं होता है। पंचमेश का दूसरे भाव में जाना प्रेम संबंधों में समस्या को भी दर्शाता है। अचानक ही पैसे का खर्च बढ़ जाएगा आपका। कोई पैसा कहीं रुका है तो वो वापस भी मिल जाएगा। यहाँ आपके लिए अच्छा है कि पैसा किसी को आपने उधार दिया था या कहीं कोई पैसा आपका रुका हुआ है तो आपको मिल जाएगा। ये समय पैसे के मामले में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सर्दी जुकाम या कोई अन्य गले से संबंधित समस्या दिखाई दे रही है। 8वें स्थान पर इनकी दृष्टि से जननांग संबंधी कोई बीमारी उभर सकती है। कुल मिलाकर अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो स्थितियां जो है आप कंट्रोल कर ले जाएंगे और ये समय आपके लिए काफी अच्छा गुजरेगा। नित्य आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने और केसर का तिलक लगाएं। घर से निकलने से पहले या पूजा करने के बाद खाने और पहनने में लाल रंग का समावेश अगर आप ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो ये स्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल रहेंगी इस माह में। वृष लग्न की जहां तक बात है तो ये संचरण वृष आपके लग्न भाव में हो रहा है और सूर्य आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है। ये संचरण आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। आपका समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला ये होगा। हाँ, माता की तबीयत पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, उसमें कोई दिक्कतें संभव हैं। रुपए पैसे के लिए भी ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का व्यवहार थोड़ा सा उग्रता भरा रहेगा, क्योंकि हो सकता है आप व्यस्त रहें, हो सकता है कोई और बात हो। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप अपने लड़ाई झगड़े को टाल दें इसको। ये संचरण जो आपका नौकरी है उसमें आपका भविष्य में ट्रांसफर के योग बना सकता है या बदलाव के योग कर सकता है। तो अपने अधिकारियों के साथ आप अच्छे संबंध बना के रखें। खाना सादा खाएं और धूप से निकलने में आप बचाव करें, क्योंकि आपको स्किन रैशेस होने की संभावनाएं हैं। पब्लिक डीलिंग से पैसा आने की योग है और व्यापारी वर्ग भी खुश रहेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि नित्य गणेश चालीसा और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने। और घर से आप बाहर जाएं तो इत्र, सेंट ने इत्र जो कपड़ों पर लगाते हैं वो लगा के निकलें। मिथुन लग्न की जहां तक बात है तो ये विष राशि में मतलब आपके 12वें भाव में हो रहा है और ये आपके तीसरे स्थान का स्वामी है। तो जो ये संचरण है सूर्य का, उसमें आपको थोड़ी सावधान रहने की जरूरत दिखाई दे रही है। सेहत भी थोड़ी खराब हो सकती है। स्थान परिवर्तन की भी पूरी संभावना है। भाई बहन के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर घर पे हैं तो ठीक है, शादीशुदा हैं तो वहां भी समस्या उभर सकती है, सेहत में भी उभर सकती है, कुछ और भी हो सकता है। परिवार के साथ आप कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएंगे इस बीच में, जिससे पूरा परिवार खुश रहेगा आपके जो है। और शत्रुओं को आप परास्त कर देंगे, वहां आपको जो है दिक्कत नहीं है। ज्यादा दिक्कत आपकी सेहत की ही दिखाई दे रही है। पड़ोसियों और घर के बाकी सदस्यों के साथ आप मिलजुल कर रहें। और कुल मिलाकर जो है गोचर आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सलाह दी जाती है कि नित्य गणेश चालीसा और शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने। और प्रत्येक शनिवार को सरसों का तेल चढ़ाएं शनि भगवान को और पीपल के पेड़ के नीचे शाम को दीपक जलाएं। कर्क लग्न की जहां तक बात है तो यह कर आपके 11वें भाव में हो रहा है और आपके जो है दूसरे स्थान के स्वामी हैं। ये संचरण आपकी आय को बढ़ाने वाला होगा, आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। पैसे का आगमन होगा, अपने खर्चों को आप मैनेज कर पाएंगे। कोई जमीन या वाहन का भी सुख आपको प्रदान होता दिखाई दे रहा है। छात्रों के लिए भी अच्छा समय है, आप मनमाफिक कोर्स में एडमिशन पा सकते हैं। आपका परीक्षा परिणाम भी ठीक दिखाई दे रहा है। कर्क लग्न वालों के बच्चे भी अगर हैं पढ़ाई करने वाले तो वो भी काफी अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। बस आपको अपनी वाणी को नियंत्रित रखना है, संयमित रखना है। बाकी शेष ये संचरण जो है वो आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। विष्णु नित्य विष्णु सहस्त्रनाम और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं या सुनते हैं और लाल चंदन का तिलक लगाते हैं रोज पूजा के बाद,
तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। खाने और पहनने में लाल रंग का समावेश आप जितना ज्यादा इस माह करेंगे, आपके लिए स्थितियां उतनी ही अच्छी होंगी। सिंह लग्न की जहां तक बात है तो ये संचरण आपके जो है दसम भाव में हो रहा है और आपके लग स्थान के स्वामी है। ये आपके लिए मिला जुला फल प्रदान करेगा। नौकरी में आप अपने कार्यों के बल पर अपनी छाप बनाएंगे और आपके अधिकारी भी जो है आपके साथ खड़े नजर आएंगे। आपकी परेशानियों को सॉल्व करने में वो आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। इससे आपको अच्छा भी फील होगा, अच्छा भी लगेगा और आप और ज्यादा मेहनत से काम करने का मन भी करेगा। इस समय में पिता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, हालांकि पिता की तबीयत में कुछ परेशानी संभव है। तो कुल मिला के ये समय ठीक ठाक जाएगा, अच्छा जाएगा। और इस संबंध का समय जो है आपका, इसका उपयोग आप संबंधों को बनाने में और अच्छा करने में, अपने जो आपके साथ काम करते हैं या व्यापारी वर्ग हैं जिनसे आप सामान लेते हैं देते हैं, उन सबसे अच्छा संबंध बनाने की अगर आप चेष्टा करते हैं थोड़ा सा, तो आपके लिए भविष्य में बहुत अच्छा फल देगा। नित्य आप विष्णु सहस्त्रनाम और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने और केसर का तिलक अगर लगाएं आप, और खाने और पहनने में भी पीले रंग का समावेश आप ज्यादा से ज्यादा करें, तो ये संचरण जो है आपके लिए काफी अच्छा फलदायी होगा। कन्या लग्न की जहां तक बात है तो ये संचरण विष राशि में मतलब आपके नवम भाव में दिखाई दे रहा है। सूर्य आपके 12वें स्थान के स्वामी है। ये आपके लिए स्थान परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है। पदोन्नत के साथ साथ आपके ट्रांसफर के योग दिखाई दे रहे हैं। पद में बढ़ोतरी होगी, आपको अच्छे पद की प्राप्ति होगी, लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी दिखाई दे रही है कि यह स्थान परिवर्तन काफी दूर दिखाई दे रहा है। तो दूर होने के कारण जो है ये एक कमी आपके लिए हो सकती है, जिससे थोड़ा सा आप खुश नहीं रहेंगे। भाई बहन या घर परिवार में कुछ अच्छी और कुछ चिंतित करने वाली दोनों बात एक साथ दिखाई दे रही है। आप सेहत का ध्यान रखें, बाकी आपके लिए भी ये गोचर ठीक ठाक है, कोई ऐसी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। आपको सलाह है कि नित्य आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और सुने, और प्रत्येक शनिवार जो इस महीने में पड़ रहा है, शनि भगवान को सरसों का तेल चढ़ाएं और शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं। तुला लग्न की जहां तक बात है तो ये संचरण विष राशि में मतलब आपके 8वें भाव में हो रहा है। सूर्य आपके 11वें स्थान के स्वामी हैं। ये संचरण आपके लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आय में कमी या समस्या होगी जिससे आप परेशान रहेंगे। धन संबंधी समस्या भी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये संचरण आपकी तबीयत को भी खराब करेगा। जीवन साथी और प्यार के मामलों में भी आपको उलझने दिखाई दे रही हैं, काफी उलझने होंगी, आप उलझेंगे। तो आपको हर तरफ से सावधानी बरतनी होगी। तो बहुत जरूरी है कि आप पूरा का पूरा ध्यान दें, आप अपनी सेहत पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि एक्सीडेंट के भी योग दिखाई दे रहे हैं। नित्य आप गणेश चालीसा और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, सुने। प्रत्येक शनिवार आप सरसों का तेल चढ़ाएं और हरे रंग का प्रयोग खाने और पहनने में करें, क्योंकि आपके लिए इस पूरे अगर उसमें हम देखें तो सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है। वृश्चिक लग्न की बात करें तो ये आपके 7वें भाव में हो रहा है और दसम स्थान का स्वामी है। ये भी आपके लिए मिला जुला फल प्रदान करेगा। नौकरी और व्यापार में ये जहां काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, आपके काम की तारीफ भी होगी और सम्मान भी आपको काफी मिलता दिखाई दे रहा है। आप अपने कार्यों को सफलता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे, जिससे आपको जो है शाबाशी भी मिलेगी, लोग आपके लिए अच्छा बोलेंगे। जीवन साथी और प्यार की जहां तक बात है, घर परिवार की, तो उसमें अनबन दिखाई दे रही है, वहां आप बहुत खुश नहीं रहेंगे। ये भी हो सकता है कि आप नौकरी व्यापार में ज्यादा समय दें। घूमने फिरने के लिए अगर आपने घर परिवार में वादा किया है तो वहां ना दे पाए, तो ये झगड़े की एक वजह हो सकती है। आपको भी ज्यादा गर्मी की वजह से लू लग सकता है या बुखार हो सकता है, अतः अपने आप की सावधानी से घर से बाहर निकलें इस धूप में। और कुल मिलाकर ये गोचर भी ठीक ठाक है आपके लिए। नित्य विष्णु सहस्त्रनाम और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आप पाठ करें और सुने और केसर का तिलक लगाएं। खाने और पहनने में पीले रंग का समावेश अगर आप ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो आपके लिए माह ठीक ठाक फलदायी होगा और अशुभ फलों में कमी आएगी। धनु लग्न की जहां तक बात करें तो ये आपके 6ठे भाव में है और आपके नवम स्थान के स्वामी हैं। आपके लिए तो काफी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6ठे स्थान में आप जो आपके शत्रु हैं उनको परास्त करने में आप सफल होंगे। जो भी पीठ पीछे लोग आपके नौकरी में या व्यापार स्थान में आपके लिए समस्या खड़ी कर रहे थे, उनसे आप उबर पाएंगे, आप उन सबसे निपटने में सफल होंगे।
और अपने आप काम को अपने हिसाब से आप कर पाएंगे। जो भी कार्य है वो जो आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से आप कार्य को कर पाएंगे। सेहत संबंधी हालांकि कुछ समस्या उभर सकती है। इस माह के अंतर्गत कहीं घूमने या बाहर जाने का आप प्रोग्राम बना सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होंगी जो एकाग्र होंगी, जिससे आपका मन भी प्रसन्न होगा, कुछ ऐसी खुशियां मिलेंगी। कुल मिला के ये समय आपके लिए अच्छा है। और अच्छा बनाना है तो नित्य विष्णु सहस्त्रनाम और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें सुने, केसर का तिलक लगाएं, खाने और पहनने में पीले रंग का समावेश ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपके लिए उचित होगा। मकर लग्न की बात करें तो ये आपके पंचम भाव में हो रहा है और अष्टम स्थान के स्वामी है, जो कि बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। किसी भी दृष्टि से ये संचरण आपके लिए बहुत खराब है। आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है और जो आपको पसंद बिल्कुल नहीं आएगा, पंचम में सूर्य मानसिक तौर पे आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, जिसमें आप उल्टे सीधे कदम भी उठा सकते हैं। चीजें आपके मनभाविक नहीं हो रही हैं इस समय। इस समय अपनी वाणी और मन दोनों पर आपका नियंत्रण आवश्यक है। कोई बीमारी भी उभर सकती है और एक्सीडेंट के भी आपके योग दिखाई दे रहे हैं। पैसे की हानि संभव है। आप अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है कि ये जो शनि का परिवर्तन हुआ है, आपके कर्मों का ये हिसाब हो रहा है। तो बहुत जरूरी है कि आगे के लिए आप अच्छा कार्य करें और अच्छा बना के रखें। आपको सलाह दी जाती है कि नित्य गणेश चालीसा और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने, और प्रत्येक शनिवार को शनि भगवान को सरसों का तेल चढ़ाएं और पीपल के नीचे शाम को दीपक जलाएं, तो स्थितियों में निश्चित तौर पर सुधार होगा। कुंभ लग्न की जहां तक बात है तो आपके चौथे भाव में हो रहा है और आपके सप्तम स्थान के स्वामी हैं। ये संचरण आपके लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है और बहुत खराब भी नहीं। हाँ, थोड़ा अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 60-40 दिखाई दे रहा है। नौकरी व्यापार में ऐसा कुछ होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा और मानसिक तौर पे आप डिस्टर्ब रहेंगे। चीजें आपके बहुत मनमाफिक होती दिखाई नहीं दे रही हैं। इस समय अपनी वाणी और मन दोनों पर नियंत्रण आवश्यक है। कोई बीमारी भी उभर सकती है, माता की तबीयत भी खराब हो सकती है। जीवन साथी की तरफ से भी कोई ना कोई समस्या दिखाई दे रही है, सावधान रहें और जितना जरूरी हो ना उतना ही बोलें। नित्य गणेश चालीसा और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने, और प्रत्येक शनिवार शनि भगवान को सरसों का तेल चढ़ाएं और पीपल के नीचे शाम को दीपक जलाएं, तो जो अशुभ प्रभाव आपके हैं वो जो है कम हो जाएंगे। मीन लग्न की जहां तक बात है तो ये आपके तीसरे भाव में हो रहा है और आप चूंकि छठे स्थान के स्वामी हैं ये, तो ये संचरण भी आपके लिए ठीक दिखाई दे रहा है। शत्रु अपने आप में धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। पीछे जो लोग नौकरी या व्यापार में स्थान पर आपके लिए समस्या खड़ी कर रहे थे, धीरे धीरे वो भी निपट जाएंगे और आप अपने काम को अपने हिसाब से कर पाएंगे। भाई बहन से संबंधित कोई खराब खबर मिल सकती है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। अपने भाई बहन पर नजर रखें, और अगर शादीशुदा है तो उनके ससुराल में भी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। सेहत संबंधी कुछ समस्या आपको भी उत्पन्न होगी, खासकर पेट संबंधी। कहीं घूमने जाने का आप प्रोग्राम बना सकते हैं और कुछ ऐसा होगा कि आपका मन प्रसन्न रहेगा। कुल मिला के इस समय अच्छा है, और लेकिन गुस्सा होने से बचें, क्योंकि ये थोड़ा सा मीन लग्न में कमी दिखाई दे रही है। विष्णु सहस्त्रनाम और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने और केसर का तिलक लगाएं, निश्चित तौर पर फायदा होगा। खाने और पहनने में आप पीले रंग का समावेश ज्यादा से ज्यादा करें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।